पितामह भीष्म में बाण निकाले, लो मूर्ख, 1 2 3 4 5, इसी 5 बाण से कल में 5 पांडव को सफाया कर देता। अब तो हाहाकार मच गया, युद्ध क्या होगा। पांडव अपने अपने शिविर में चले गए, अपने शिविर में चले गए। जानकारी मिल गई द्रौपदी को, उत्तरा को, सुभद्रा को, तो मानो पैर के नीचे पृथ्वी खिसक गई, जार बेजार पृथ्वी पर लोटपोट कर रही है। इन मौका पर भगवान श्री कृष्ण आए पांडव अर्जुन के पास, बातचीत हो रही है। हे महाराज, कल तो सभी भाइयों की लाशें निकलेंगी, कहां पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को फेल करना कोई खेल नहीं है। बात हो रही है, द्रौपदी को जानकारी मिल गई, दौड़ती आई, चरण में लिपट गई, अश्रु की धारा से चरण को धोने लगी और हाथ जोड़ती है, हे अनाथों के नाथ, हे दीनानाथ, एक नारी जगत की बात है नाथ। नारी का संसार उनके पति होते हैं, पति के बिना नारी का संसार सूना हो जाता है। बचाओ केशव मेरे संसार को, पति बिना सूना सब संसार। पति ही पत है, पति ही गत है, पति बिना विपत्ति हजार, बिना पति सूना सब संसार। बंगला रामायण में है, आकाशे न चंद्र स्वामी की कोरिबे तारा, जा नारी रे पुरुष नहीं दीने अंधियारा। पाताले न पानी स्वामी की करीबे कूप, जा नारी रे पुरुष नहीं की करीबे रूप। हे महाराज, पति के बिना ये रूप किस काम का। मिथिलांचल की घटना है, एक लड़की की शादी उनके माँ बाप ने करा दिया गरीबी के कारण, एक अंधा लड़का से। लड़की जब गई ससुराल तो दिन रात रोती थी, तो उनकी सहेली सवारे पगली कितना रोती हो, चलो बाजार में मन बहल जाएगा, बढ़िया कपड़ा पहन लो, श्रृंगार कर। वो दुखिया कहती थी, सखी का पर करब श्रृंगार, पिया मोर आन्हर है, माँ भेल मेर दुश्मन, अपना बलय टालल है, जिंदगी भेल अनहार, का पर करब श्रृंगार, पिया मोर आन्हर है। पति तो अंधा है, श्रृंगार किन पर। तो द्रौपदी कहती है, नाथ बचाओ मेरे संसार को। महारानी की रुलाई कृष्ण को झकझोर दिया, कहा कृष्णा जुक्ति से भारी काम होता, चलो तैयार हो, है ना, चलो। रात के 12 बजे महारानी जा रही है, साथ में दासियां को जाना चाहिए। साधारण दासी जाके काम में बिगड़ गए। भगवान श्री कृष्ण ही दासी का रूप बना लेते। ख्याल कीजिएगा हमारे भाई बहन, कितना नीचे तक भक्ति के प्रभाव से भगवान सहायता करते। यहाँ तो महाराज जिंदगी बिता दिया, ना दान ना पुण्य। थोड़ा देखिएगा, मैं देखे कठौती में 2.5 टका 2 टका का मिठाई, अब सुनिएगा कितना पड़ती है। 2.5 टका का मिठाई चढ़ा दी है मंदिर में, गुरु महाराज के पास में प्रार्थना कर दी, हे गुरु महाराज पति का आंग समांग ठीक रखियो, बेटा का नौकरी नहीं है नौकरी दिला दियो, बेटी की शादी करे ले 5 साल से परेशान छिए, हे गुरु महाराज शादी करवा दियो। आई बगल वाला दुश्मन का कुछ नहीं कहे कि हमरा दिन रात परेशान करे छे, ओकरा मार दियो। 1.25 रुपया की सौदा और 1 छिट्टा का मांग। सुनेंगे भगवान, गोलियों खरीदे में तो कितना लग जाएगा कीमत बताइए। 100 रुपया में दुश्मन मर जाए, 100 रुपया में शादियों हो जाए, 100 रुपया में बेटा को नौकरियों हो जाए, अब पति को दम माटी भी की बीमारियों भी ठीक हो जाए। ये बताओ कहां से लाएंगे दवा, बता। तो 4 पैसा तो चढ़ाती नहीं, 1 छिट्टा की मांगे। डिमांड कैसे पूरा करेंगे गुरु महाराज? गुरु महाराज टुक टुक ताकते रहे, गो मैया इतना हम की दियो। अगर 2-4 मन काजू किशमिश चढ़ा देती तो गुरु महाराज सोचते।
तो द्रौपदी को लेके चले भगवान श्री कृष्ण। रात के 12 बजे आगे बढ़ते, रो रही थी, सोचे काम बिगड़ जाएगा, तेजी में बढ़ गए। पितामह भीष्म को देखने में, क्या कर रहे हैं शिविर में, बाबा जी हैं, क्या करेंगे। रात के 12 बजे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, मैंने गलती की है पांडव को मारने का, क्रोध में ध्यान कर रहे थे। गए कृष्ण दबे पांव, झांक के देखते हुए क्या कर रहे हैं, देखते ध्यानस्थ, कहा तेजी माओ जाओ, सीधे उनके चरण पर सिर रख देना, चेहरा नहीं देखेंगे, आशीर्वाद करने के काम बन जाएगा, लिखा है। यह ना द्रौपदी जो ही गई, चरण में चप्पल पड़ी, पगली बड़ी आदमी को प्रणाम करने जा रही हो, खोलो खोल बाली। उस चप्पल को भगवान से कृष्ण अपने पीताम्बरी में बांध ली। सोची रोएगी तो आंखें खुलेगी, बाहर देखेंगे मैं रहूंगा, काम बिगड़ जाएगा। खुद गए, छिप गए। ये जो ही गई रोना शुरू की, पितामह भीष्म की आंखें खुल गई। ये कौन, साड़ी के रंग से पता चल रहा है ये विधवा नहीं है सधवा नारी है, कोई संभ्रांत परिवार की महिला। दिन में लज्जा बसीभूत होकर के नगर से बाहर नहीं निकली, रात में सब सो गए हैं, तब मेरे पास दया के भीख मांगने के लिए आई। लगता है इनके पति पर कोई विपत्ति आई है, इसलिए सहायता की भीख मांगने आई। अनुमान करते करते आशीर्वाद निकल गया। लिखा है खुद तो खड़े बाहर में ही, भीतर भेजा पंचाली को, यति बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। अर्धरात्रि की बेला में 12 बजे अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु के चरणों में लीन था, वहां न कोई व्याधि थी। द्रौपदी ने जाकर सिर रखा चरणों पर, भीष्म पितामह के चरणों पर झुका। कौन, देख पितामह भीष्म एकदम चौंके, देखा कोई सधवा नारी है, चरणों पर सिर झुकाती है, इसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है, रंगीन साड़ी है, सधवा नारी है। इसकी तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। आशीर्वाद मुख से निकल गया, आशीर्वाद मुख से निकला, सौभाग्यवती तुम हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का रंग कभी नहीं छूटे बेटी, सुहाग तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो, वर देता यह बेटी तुम वीर कुमारों वाली हो। एक साथ कई वरदान कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा ये क्या बतलाते हो, कल तुम कुछ और कहा, आज तुम कुछ और कह रहे हो, सत्यव्रती कहलाते हो, पांचों पति में से एक भी मारे जाएंगे। बाबा तेरा ये वरदान झूठा नहीं कहलागा, इसलिए हे आबाल बाल ब्रह्मचारी, तुम्हें नहीं पता है नारी पुरुष का संसार कहां, नारी का संतान के पति होते हैं। महाराज बाण चलाओगे, पति मरेंगे, साड़ी की रंग उड़ जाएगी, सिंदूर मांग से हट जाएगी, मेहंदी किस पर सजाओगे, फिर वीर कुमार कहां से होगा, पति नहीं वीर कुमार कहां से। इसलिए हे बाबा आपका वरदान मेरे लिए सत्य हो, इसके लिए आप ही से दया की भीख मांगती हूं। बाबा हाथों मेहंदी रहने दो, साड़ी का रंग उड़ाओ ना, सिंदूर ये मेरी मांग की है, बाणों से सिर मिटाओ ना, बाण चलाओगी पति मरेंगे, सिंदूर मिटेगी, बाणों से सिर मिटाओ ना। अब आया होश पितामह को, अरे तो द्रौपदी है, खेला सारा करा उछलिया, कृष्णा का काम है ना, उनका काम है। अब आया होश पितामह को, माला कटर कटर सीताराम, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः चल रहा था। अब आया होश पितामह को, माला हाथ से छूट गया,
अब मन प्रभु के चरणों में लीन था और चित्त चोर समाधि टूट गया। कहते पुत्री, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब मैं पीछे ही दे पाऊंगा, तुम्हारे सुहागों का भी निर्णय अब मैं पीछे कर पाऊंगा। लेकिन एक बात दिल में खटकती है, हैरान है जिसने कर डाला, बतलाओ बेटी कहां छिपा है यहां तक तुम्हें लाने वाला। अकेली ध्यान सकती है, छलिया छलने को आया है। अब भक्तों की रक्षा करने हेतु दासी का वेश बनाया। कहते हैं पुत्री, तुमने हमारे कुल को पवित्र कर डाला है, पहरा देता होगा तेरा विश्व रचाने वाला। उठ करके खोजते जरूर चरवा अगल बगल में होगा। उठ देखा भीष्म पितामह ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। अब पीतांबर का घूंघट ताने खरा बांसुरी वाला था। चरणों में जाकर लिपट गए, छलिया छलने को आया है। भक्तों की रक्षा करने हेतु तो दासी का वेश बनाया। कहते दिखाला की हेते आईना रहो बिना कपड़े, दासी का वेश बनाया है। कहते द्रौपदी का जूता भी था पीतांबर के कोने में, उर्मे करना का भार लिए लगे पितामह रोने में, आशीर्वाद को दोहरा दिए। हे द्रुपदसुता, मेरी बेटी अब विजय तुम्हारी है, पतियों का बांका बाल होगा जो रक्षक से मुरारी है। जाके सिर पर हाथ गुरु के बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा तासे हानि न होई। सोना काई नहीं लगे, लोहा घून नहीं खाए, भला बुरा जो गुरु भगत कभू नरक न जाए। रडार है रडार, रुक देंगे, नरक के रास्ता को जाम कर देंगे। थोड़ा भी अनुपालन हो जाए उनके ज्ञान को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक जिंदगी को किनारा नहीं लगा देंगे। Having seen this Hindu सन्यासी वंश, it is difficult forget him or his message। एक बार उतरने तो दो, देखो तमाशा क्या होता है, बता देंगे। कोई नाम का जप करो, किसी रूप का ध्यान, लेकिन पवित्र आत्मा का नाम, चरित्रवान के रूप का ध्यान हो। चरित्रहीन का ध्यान करेंगे, दुष्चरित्रता प्रवेश करते रहेगा, ध्यान क्या होगा। इसलिए चरित्रवान के रूप का ध्यान करें। फिर महाप्रभु दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी। ठीक दोनों आंख के बीच में एक जगह देखते रहो, क्या होगा। लखत लखत लखी परे कटे जमफंद है ना। नयन कमल तम माज से पंथ ही धारिये, सुनी धुनी ज्योत पंथ सिधारिये। खोजो पंथी पंथ तेरे घट भीतरे, तू और तेरो पीब भी घटे अंतरे। तो वहीं से चलो। नयन कमल तम माझ, वहां से चलो। दोनों आंख के बीच वो रास्ता है। क्या भटकता फिर रहा, ए तलाशे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। गोश बातिन हो कुसादा, जो करे कोई दिन अमल, ला इल्ला अल्लाह अकबर पे जाने के लिए। जिगर व हुस्न मंजर याद अब तक, निगाहों का सिमटना, वजूद में नूर हो जाना। बेहोश इंसान से क्या जुदा है, जाहिर में मोहम्मद बातिन में खुदा है। जीव चलते सब धार पकड़ के, उस शब्द में खिंचाव है, मैग्नेट के पावर है, जीव को खिंचता। चुंबक सत्तर है भाई, चुंबक सत लोक ले जाई, ले निकाल होके नहीं पीरा, सत्य जो बसे शरीरा। दरिया साहब ने कहा यही बड़ाई शब्द की, जैसे चुंबक भाई बिना शब्द नहीं उबड़ी के ताकरे उपाय। हमारे गुरु महाराज कहते हैं नाद सो नादों में चली धरो, प्रणव सत ध्वनि सार रे, एक ओम सतनाम ध्वनि धर में ही हो पापा। इसलिए माना जब माना ध्यान। तो महाराज ये बच्चे का खिलौना गुरु महाराज जोड़ दिए,
बाबा देवी साहब नहीं बताते थे। दृष्टि योग और नादानुसंधान क्रिया, दृष्टि में जो परिपक्व हैं जरूर नादानुसंधान की क्रिया जान लीजिएगा, फिर से दीक्षा लेनी पड़ेगी शब्द साधना की, उसी का नादानुसंधान है ना, किस शब्द को पकड़ना है। दृष्टि योग की साधना करते तब पकड़ते कोई और जो दृष्टि योग नहीं हुआ है उनको भी बता देते हैं, उनको अलग ढंग से। मैं एक पुस्तक लिखा था, मेरा पहला पुस्तक है कुप्पा घाट आश्रम एक परिदर्शन, उसी में लिखा था। हमको पूज्य संशयी महाराज कहते हैं ये शब्द तो कहीं नहीं संत में, तो आप कैसे लिखे? मैंने कहा हुजूर के चरण शरण में रहता हूँ, ऐसे मन में आई कि दृष्टि जो की साधना जिनको पूर्ण है उनको सीधा शब्द मिलता है, और दृष्टि जो की साधना नहीं हुई है इसलिए मैंने कहा कि उसको दूसरे तरह से बताया जाता कि सब तो दायां से आ रहा, सब बायां से आ रहा, सब ऊपर से आ रहा, किस शब्द को पकड़ना। इसलिए मैंने लिखा इस शब्द कि जिनको दृष्टि योग है उनके दूसरे तरह से बताया जाता, और जानकारी के ख्याल से दृष्टि योग की साधना नहीं हुई है उसको दूसरे तरह से बाबा का पाठ ठोक दिया 2 बार कि इस संत मत के किसी भी पुस्तक में नहीं है, आपने नया चीज दिया। तो उनके लिए दूसरे तरफ से बताया जाता है शब्द साधना, वो जान लीजिए, तब उस शब्द में ही तासीर है, मैग्नेटिक पावर है, जीव को स्वयं खींचता। इसलिए कठिन अगर है वह दृष्टि जोगे है, इसलिए गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट, अंधेरी सन्मुखी वज्र का कपाट दृष्टि जोगे है। शब्द साधना आसान है महाराज, खिंचता है अपने आप। बैठे रहिए, आपको तब तक मेहनत करने की जरूरत है जब तक प्लेटफार्म पर के ट्रेन में बैठ नहीं गए हैं, तब तक परेशान हुए हैं, पैदल आए हैं, जैसे तैसे गए हैं। ट्रेन में जाइए ना, अब जवाब दही उसका है, खींचते रहो, आराम से सो जाइए, सुबह उठिए तो कहाँ है, दिल्ली पंजाब बम्बई पहुंच गए। तो शब्द साधना उतना भारी नहीं है, इसलिए दृष्टि जोगी है, बड़ा मेहनत थोड़ा करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा जोर, तब जोर लगाएंगे। अजय बलमुआ पर विराजे पलंगिया, दोनों नजरिया के जोड़ के, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धर भाठा से सिरा चल रहे। जिंदा मछली भाठा से सीरा चलते। अब मुर्दा जो है महाराज, मुर्दा मछली जल के बहाव में बहता है, जिधर धारा उधर मुर्दा जाना। जिंदा मछली जो है सफरी, वो विपरीत चलता है। उसी तरह जो जिंदा होगा वो गलत का विरोध करेगा, जो मुर्दा होगा वो तो उसी के साथ चलेगा। बहते रहो, मुर्दा डर से कि भय से कि लोभ से, मुर्दा गलत के ही पीछे चलेगा। गलत का विरोध करना सीखिए, सजा सबक सीखेगा। तो वो मैग्नेटिक खिंचता, स्थूल से सूक्ष्म में, सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में शब्द पहुंचाता, महाकारण से कैवल मंडल पहुंचा देते, जीव को दर्शन हो जाता, स्पर्शन नहीं होता। जैसे शीशे की अलमारी में रखी हुई वस्तु को लोग बाहर से देखते हैं लेकिन छू नहीं सकते, शीशा को तोड़ दीजिए, सामान ले लीजिए। उसी तरह से वह चैतन्य की धार है, वह सार शब्द, वो क्या करेंगे, सार शब्द ही नाह मिलावे और नहीं कोई, वो मिला देंगे। हम प्रभु प्रभु हम एक होई, द्वंद और द्वैत रह नहीं कोई, में ही ऐसी आरत कीजिए, भव मह जन्म बहुर न लीजिए। द बेस्ट प्रूफ आर सन्यासी गिव्स अबाउट द soul, about God. I have seen the soul, I have seen God. मैंने आज दर्शन किया, उनके द्वारा परमात्मा दर्शन भी किया है। ये जीव जाकर के पीव से मिल जाते हैं। असली भक्ति, असली सरिता जल जल निधि मह जाई, होय अचल जिम जीव हरि पाई। फिर आएंगे संसार में। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ना तद्भासते सूर्यो न शशांको ना पावकः
यद्गत्ता निवर्तन्ते तद्धामा परमं मम ममेवांसे जीवलोके जीवभूत सनातनः। जीव चले आते हैं, पीर से मिल जाते हैं, असली भक्ति होती है, सही मुक्ति होती है, जीव का परम कल्याण हो जाता है। ये आप लोगों की सेवा सुनाया। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय।